रविवार को भी अरहम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज द्वारा संस्कृत में रचित श्री वर्धमान स्तोत्र विधान का वाचन मुनिश्री के श्रीमुख से श्रवण करने का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त हुआ, जिसका आनंद लेने के लिए सैकड़ों की संख्या में भक्त एमडी जैन पहुंच रहे हैं। गुरुवर संघ के सानिध्य में दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में 3 व 4 नवंबर को धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। हरिपर्वत स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में भक्तों को संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज का मंगल सानिध्य प्राप्त हो रहा है। साथ ही पहली बार मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में उन्हीं के द्वारा संस्कृत में रचित श्री वर्धमान स्तोत्र विधान का वाचन भी मुनिश्री के श्रीमुख से सुनने का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त हो रहा है। ये पार्श कथा का ही सारा सब कुछ है। फलस्वरूप इस मंदिर का नाम भगवान पार्श्वनाथ परी चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनालय रखा जाएगा और मूल मुख्य विशाल प्रतिमा भगवान पार्श्वनाथ की रखी जाएगी। और उस मूल भगवान पार्श्वनाथ की विशाल प्रतिमा का जो सकल जैन समाज को गुरुदेव प्रणम सागर जी महाराज का जो चातुर्मास महावीर दिगंबर जैन कॉलेज में समर्षण के रूप में चल रहा है, निश्चित रूप से आगरा जैन समाज का ये परम सौभाग्य है। पूज्य गुरुदेव के मुखार बिंदु से हम सभी वर्धमान स्तोत्र का वाचन यहाँ सुन रहे हैं। निश्चित रूप से ये वाचन जो है इसके 3 और 4 तारीख को 2 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत इसका समापन किया जाना है। 3 तारीख को इसमें 64 जो विधान के जो पात्र जो हैं वो बनेंगे। और जो निर्माण मंदिर हो रहा है साथ में उसका मुझे सौभाग्य मिला है ट्रस्टी बनने का। आज सभी हमारे शास्त्रीपुर निवासी महाराज श्री से अर्चना करने आए थे और पूरा शास्त्री नगर सेक्टर 4 और आगरा के सभी लोग महाराज से अनुरोध करने आए और उनको श्रीफल चढ़ाया कि हे गुरुवर, जो पंचकल्याण शास्त्रीपुर में होने जा रहा है आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। और सभी लोगों ने बड़े उत्साहपूर्वक भगवान से अनुरोध किया, गुरुवर से अनुरोध किया कि जो पंचकल्याण 15 तारीख से होने जा रहा है उसमें आपका पूर्ण सहयोग हमें प्राप्त हो। रविवार को बड़ी संख्या में भक्तों को मुनिश्री के श्रीमुख से श्री वर्धमान स्तोत्र विधान को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़ी संख्या में श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में प्रवचन स्थल पर भक्त इकट्ठा हुए, जहां उन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहीं धार्मिक अनुष्ठानों और कार्यक्रमों की शुरुआत संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र अनावरण एवं मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के पाद प्रक्षालन के साथ हुई। आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 7 शैली के भक्त मुनिश्री के समक्ष मुनिश्री के सानिध्य में 15 से 20 नवंबर तक शास्त्रीपुरम में होने वाले पंचकल्याणक महोत्सव को लेकर श्रीफल भेंट करने के लिए पहुंचे। इस दौरान भक्तों को मुनिश्री का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अभी पूज्य गुरुदेव प्रणम सागर महाराज जी ने पार्श कथा के बाद जो वर्तमान सोच चालू किया है वास्तव में अतुलनीय है। आगरा के इतिहास में ऐसी घटना पहली बार हो रही है। पूज्य महाराज की मुखाबिंदु से पार्श कथा के उपरांत जो वर्तमान सोच में सुनने को मिल रहा है ज्ञानवर्धक है, उत्साहवर्धक है, रुचिपूर्ण है। इसी के साथ साथ सेक्टर 7 के सभी निवासी आज नवनिर्मित मंदिर पश्चिमपुरी में जो प्रारंभ होने जा रहा है, जिसका भव्य पंचकल्याण शांति विधान शांति यज्ञ 15 नवंबर से 20 नवंबर तक महामुनिराज आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के परम शिष्य मुनि प्रणम सागर महाराज के सानिध्य में होने जा रहा है। आज महाराज जी ने महावीर स्तोत्र पर अपना व्याख्यान दिया और जिसमें उन्होंने अष्ट प्रातिहार्य के बारे में बहुत ही अच्छा वर्णन किया और 3 प्रातिहार जो उन्होंने बताए, चमर और सिंहासन और छत्र, बहुत ही सुंदर उनकी विवेचना की। और इस विवेचना को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि वास्तव में धर्म में रमणने के बाद तो पीछे लौटने का मन ही नहीं करता। श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के प्रवचन स्थल पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद भक्तों के बीच मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने भी वर्धमान स्तोत्र विधान के वाचन के माध्यम से भक्तों पर ज्ञान की अमृत वर्षा करते हुए धर्म की प्रभावना की।
वहीं भक्त भी मुनिश्री के श्रीमुख से श्री वर्धमान स्तोत्र विधान को सुनकर काफी उत्साहित नजर आए। संकट मोचन तो ये होना चाहिए, है ना। आप लोग पढ़ते हो ना, संकट मोचन आरती भी पढ़ते हो, संकट मोचन स्तुति भी पढ़ते हो। सबसे बड़ा संकट क्या है? क्या संकट है सबसे बड़ा? हमारे घर में किसी भी तरह के अभाव हैं, वो आपको संकट के रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन आप ये देखने की कोशिश करें, सबसे बड़ा संकट है हमारे भीतर की मिथ्या मान्यता। जब तक आप अपने भीतर भगवान जिनेंद्र देव के उस परमात्म स्वरूप को नहीं देखेंगे, अपनी श्रद्धा में आत्मा को परमात्मा होता हुआ नहीं देखेंगे, अपनी श्रद्धा में उस केवल ज्ञान ज्योति से जगमगाती हुई इस आत्मा को देखने की मान्यता नहीं बनाएंगे, तब तक आपके संकट हमेशा के लिए कभी नहीं टल पाएंगे। ऊपर ऊपर तो टल जाएंगे, थोड़ा बहुत जब हम कोई भी पीड़ा होती है, दर्द होता है, तो हम कोई मलहम लगा लेते हैं, कोई छोटे मोटे ऑइंटमेंट लगा करके भी हम थोड़ा सा रिलैक्स ले लेते हैं। कुछ बहुत ही जल्दी से रिलीफ देने वाले भी कुछ ऑइंटमेंट आने लगे हैं, हम उनको लगा लेते हैं, लेकिन उससे भीतरी पीड़ा दूर नहीं होती है। वो तो तब तक है जब तक उस मलहम का कोई भी थोड़ा सा, उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कुछ ठंडक देने वाली होती हैं, जिनके स्पर्श से आप उस प्रकार के स्पर्श को अनुभूत करने लग जाते हैं, और भीतर जो पीड़ा है वो थोड़ी सी देर के लिए दूर सी होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि आप दूसरा अनुभव करने लग गए। बता दें कि जैसे जैसे दीपावली का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हरिपर्वत पर 3 और 4 नवंबर को होने वाले धार्मिक कार्यक्रम और अनुष्ठानों की तैयारियों को लेकर सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जहां मुनिद्वय के सानिध्य में सभी धार्मिक अनुष्ठानों एवं विधान को संपन्न कराया जाएगा, जिसका धर्म लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में भक्त अभी से अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। हरिपर्वत, आगरा, उत्तर प्रदेश से चिन्वाणी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।